चैनल। तो आज हम इसमें लेके आए हैं अपनी 9th क्लास का आगे बढ़ाते हुए इसको सीरीज को। तो आज हम करेंगे 10th चैप्टर और मैं टेस्ट सीरीज भी बनाऊंगा आप सब लोगों के लिए, जिससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो सके और आप अच्छे नंबर ला सकें। तो पहला सवाल हमारा है कि हमें करना क्या है। हमें पढ़ना है हीरोइन का फॉर्मूला। हीरोइन का फॉर्मूला आपने ट्रायंगल पढ़े होंगे। ट्रायंगल में आपने देखा होगा कि अगर परपेंडिकुलर दे रखा है तो 1/2 बेस हाइट इंटू बेस से हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। पर अगर हमें दे रखा राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला तो निकल जाता है, राइट ट्रायंगल का एरिया तो निकल जाता है, पर जब हमें ऐसे एंगल की बारी आती है जहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, तब हम क्या करेंगे, कैसे अपना एरिया निकालेंगे। तब हम एरिया क्या होता है, अंदर जो जगह घेरी होती है प्लेन एरिया पे, उसे एरिया कहते हैं। आप सबको ये पता होना चाहिए। पेरीमीटर किसे कहते हैं, पेरीमीटर भी बहुत इसमें काम आने वाला है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। जिन बच्चों को नहीं पता, ये उनके लिए है बेसिक। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो ये पेरीमीटर होता है अगर हम सारी साइडों को जोड़ दें, सम ऑफ ऑल साइड, और उसे डिवाइड कर दें। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड वो एस के लिए होता है, वो बताऊंगा। सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर होता है हमारा। तो कितना पेरीमीटर हो जाएगा, 23 हमारा जो भी यूनिट होगी वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर की यूनिट होती है यूनिट, एरिया की होगी यूनिट स्क्वायर, जो भी हमारा यूनिट चल रहा होगा, चाहे वो सेंटीमीटर हो या मीटर हो। आपने देखा होगा कि यूनिट बहुत जगह लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो किस चीज़ में मेजरमेंट करी जा रही है। तो अब हम आते हैं अपने हीरोइन के फॉर्मूले पे। ये ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। द फॉर्मूला गिवन बाय द हीरोइन अबाउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज ऑल्सो नोन एज हीरोज फॉर्मूला। इट इज स्टेट दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रहा होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो व्हाट इज द एस, एस क्या है इधर, व्हाट इज एस, एस क्या है। तो एस मैंने बता रहा हूँ, एस होता है सेमी पेरीमीटर, एस होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का, तो पेरीमीटर निकाल लो। 7 5 12, 12 और 6 18, ये हमारा पेरीमीटर आ गया। एस निकाल लो, पी को 2 से डिवाइड कर दो। तो पी को जब 2 से डिवाइड कर दोगे 18/2, तो आ जाएगा हमारा 9। तो ये हमारा हो गया सेमी पेरीमीटर। अब इसके बाद आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, एरिया ए लिख लो इधर, एस, एस माइनस ए में मैं वैसे तो वैल्यू रख लूँ आपके लिए। ये फॉर्मूला है हमारा। यूनिट हम देख लेंगे भी। एस हमारा है कितना, आया है 9। इसे पहली साइड हमारी 5, 9 में से 6, 9 में से गई 7। अब आप सॉल्व कर लो इसे। 9 4 3 2। अब मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, एक रूट के बारे में कुछ, तो वो ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत काम की चीज़ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो 9th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखना, इस रूट को मैंने बस ऐसा लिख रखा है, यानी कि ये हम अपना मान के चलते हैं इसके आगे 2 होता है। और जब हम अंडर रूट में 3 लिखते हैं ऐसे, जब 4 लिखते हैं इधर ही, जब 5 लिखते हैं, जब हम 2 जब ऐसे सिंपल रखते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि हमें 2 का पेयर बाहर निकालना है। अगर 8 का पेयर बाहर निकालूंगा तो इसका आंसर 8 आएगा। जब ये यहाँ पर 3 लगा हुआ है, ये वाला 3 नहीं, बीचों बीच में इसके 3 लगा होगा, तो हम ये होता है, इसका मतलब कि अंदर में से केवल 3 का पेयर बनेगा, तब जाके वो बाहर निकलेगा और उसका आंसर 8 होगा। और इसका बाहर निकालोगे तो 4। इस प्रकार ये 4 का पेयर है, यानी कि 7 कितनी बार में बाहर निकल पाएगा, 7 का एक पेयर बनाओ पूरा, और वो बाहर बन के 7 निकलेगा। अगर ये इसका यही चीज़ ऐसे लिखी होती, तब हमारे 2 पेयर बाहर निकल जाते। 7 के 2 पेयर बनाने हैं हमें, तो वो बाहर निकल जाते। इसका आंसर तब ये हो जाता।
आया बात समझ में आपको कि 4 3 इसके अंडर रूट के आगे ये इसका मतलब क्या होता है। अब आ जाओ अपने सवाल पे। इसके आगे कुछ नहीं लगा है तो इसका मानते हैं हम कि इसके आगे 2 है हमारा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा, इसको तोड़ ले तो 3, इसको तोड़ लो 2 3 और ये 2, तो पेयर 2, ये पेयर बाहर निकल जाएगा, ये अंदर ही फंस गया, तो हमारा बाहर निकला 6 और 6। जो भी यूनिट मैंने ले रखी थी, यूनिट तो वैसे मैंने ली नहीं थी, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर की एक साइड है, 20 24 और 32, इसका हमें निकालना है पेरीमीटर, सरफेस एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपको पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर निकालने के लिए आपको एस चाहिए। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 24 32 और 40 को जोड़ देना, 4 2 6, 4 4 6 और 3 9, 2 से डिवाइड कर दोगे एस लाने के लिए, तो ये आ जाएगा 4 8 8, 8 सेंटीमीटर हमारा एस आ गया। तो अब उसके बाद एरिया लिखोगे, फॉर्मूला में सीधा वैल्यू डाल देना आप, 48 48 में से 24 8 40 गए 8 24, क्योंकि 24 ही आएगा तो, और ये आएगा 8 8 16। तो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, हम सवालों पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ये सब आप करके देखना, हो सकता है कहीं कहीं आपको पहले से पेरीमीटर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये निकाल दो, तो आप वहाँ पर भी सवाल कर सकते हो। 8 और 11 और 32 पेरीमीटर है। आप देखो सवाल पहले बदल दिया सवाल, मैं सवाल समझा दे रहा हूँ। आपको पेरीमीटर दे रखा है, पहले से पेरीमीटर दे रखा है 32, आपको पर तीसरी साइड नहीं पता, आपको तीसरी साइड नहीं पता, पहली साइड पता है जो कि है 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड दे रखी है आपको 11 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड हमें नहीं पता, साइड नहीं पता। तो हमें तीसरी साइड हमें निकालनी है। क्या करेंगे उसके लिए, हम तीनों साइडों में से इसे x मान लो, तीनों साइडों का सम बराबर 32 होना चाहिए। तो 8 9 19, x की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई हमारी तीसरी साइड की वैल्यू। अब हमारा पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, पी एस निकाल लो, पी को डिवाइड कर दो 32, तो 2 से 16 आ गया एस। अब एरिया निकाल लो, एस हम पे 16 है, 16 में से आपका गया पहले 3 बचे, 8 फर्स्ट साइड के लिए 16 में से 8 गए 4, फिर दूसरी साइड के लिए 11 है जो कि बचेगा कितना 5, तीसरी साइड हमारी 13 है तो बचेगा 3। तो इसको सॉल्व कर लो, पेयर जो बाहर निकल सकते हैं उसे बना के बाहर निकाल लिया करो। तो ये 4 4 4 पंजे 20, 20 दिया 60, तो ये आंसर हमारा हो गया। आप चाहो देख सकते हो आप, 16 8, 16 में से 8 गए तो 8 बचेगा गाइस, इसका पेयर गलत हो जाएगा, ये इसे सही कर दो, माइनस करने में दिक्कत हो गई। 16 अंदर रख लो, 8 5 3, तो आंसर अब सही करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसे बाहर ला सकते हो अंडर रूट से। तो क्या करोगे उसके लिए, आपको 16 को हम 2 बार में कर सकते हैं, 8 5 3, तो इसको बाहर निकाल लो, 8 2 10 और 3 30, ये आंसर हमारा आ गया। अब हम अपने आते हैं सवालों पे। इसके सवाल थोड़े ट्रिकी हैं, तो आपको मैं एक ये रेशियो वाला भी करा देता हूँ, फिर आएंगे हम अपनी एक्सरसाइज पे। ये सवाल जो पेपर में आ सकते हैं वही हैं, ये जो आते हैं भी हैं। तो आपको जब भी रेशियो वाला सवाल दिया हो तो आप रेशियो की वैल्यू लेट कर लिया करो, कि माना है पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x, कभी भी कोई भी सवाल रेशियो का हो उसे x लेट कर लो, कि पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये, जो भी हमारी जितनी भी संख्या हैं। अब अकॉर्डिंग टू ये जो जिसमें फिट कर रही है, जो जिसके अकॉर्डिंग हम इसको लेके आए हैं, उससे फॉर्मूला फिट कराओ अपना। पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर में तीनों साइडों को जोड़ना पड़ेगा आपको, कितना है 300 मीटर, 7 5 12, 12 और 6 16, 12 5 3 15 और 300। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2,
15 दूनी 30, 0 बचा, तो x की वैल्यू आ गई 23। पहली साइड हमारी वैल्यू हो गई 60, ये फर्स्ट साइड की वैल्यू। सेकंड की हो गई हमारी 5 दूनी 100 और 7 दूनी 14। तो ये हमारी साइडों की वैल्यू हो गई। ये हमारी एक्स की वैल्यू थी जो हम लेके आए। अब हमें पेरीमीटर दे रखा है 300, तो 300 को सेमी पेरीमीटर में लेके आएंगे, एस की वैल्यू आ जाएगी 150। उसके बाद आप माइनस कर लेना, एरिया आ जाएगा 150 रहेगा ही रहेगा। 150 में से 60 गए 90, फिर 100 गए 50, फिर गए हमारे 140 10। तो आप देख पा रहे हो यही आंसर है, आप कर देना। तो अब आते हैं हम ए ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेट स्कूल अहेड इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड ए। साइड ए दे रखी है, एक ट्रायंगल बना हुआ है जो हमारे स्कूल के आगे लगा भी होता है, आपने देख रखा होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइडें बराबर हों। तो साइड ए है हमारी, कितनी है? साइड ए, तीनों की ए है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग द हीरोइन फॉर्मूला इफ द पेरीमीटर इज 180। तो पेरीमीटर दे रखा है 180, तीनों साइड बराबर होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए तभी आप कर पाते हैं। तीनों साइड एक, मैं जोड़ के लिख लेता हूँ, जोड़ लेते हैं, दिखा देता हूँ आपको। तीन साइड जोड़ के मेरा 180 है, तीन साइड को आगे 1 1 लगाए तो 3a हो गया। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए है ये सब चीज़ें, कुछ बच्चे तो होशियार है जिन्हें पता होगा। तो a की वैल्यू आ गई मेरी 60, a की वैल्यू आ गई 60। अब मैं पेरीमीटर मेरा दे रखा है s लेके आता हूँ मैं 90, यहाँ से अपना एरिया लेके आ सकता हूँ। तो एरिया हो जाएगा 90, 30, 30 और 30। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका अंडर रूट में जो भी आएगा या पूरा बाहर आ सकता है हमारा एरिया। तो ये सवाल हो जाएगा आपसे। दूसरा सवाल बोल रहा है, वाला सवाल करने की कोशिश करना। तीनों सारे सवाल आसान है, मैं ये वाला करा देता हूँ। 14 फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज टू साइड इतनी है और पेरीमीटर इतना है। ये तो हम कर चुके हैं एग्जाम्पल में, ये भी एग्जाम्पल कर चुके हैं। आइसोस्केलिन एंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड बराबर होती हैं। हैज़ अ पेरीमीटर इतना, ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो दो साइड हमारी बराबर होती हैं, तो 12 12 की दो साइड होंगी, तीसरी साइड पता नहीं, और पेरीमीटर 30 दे रखा है। तो 12 दूनी 24, एक्स की वैल्यू हो गई 30 में से 24 घटाओगे तो 6 आ गई। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं इस त्रिभुज को, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। एस की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से आप, 30 में से आधा कर दो उसे 15, तो एरिया निकल आएगा आपको। बस ये सवाल समझाने के लिए है। तो 15 लिखोगे, 15 में से 12 करोगे 3, फिर 12 करोगे 3, फिर 6 करोगे तो आ जाएगा 9। 3 को बार बार तोड़ दोगे, दो बार में 9 को, और ये 3 पंजे 15, तो 2 को 2 का पेयर बन जाएगा, 15 अंदर ही फंस जाएगा, कोई नहीं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैं ये सवाल पे हूँ, ये दो सवाल बचे हैं हमारे, तो इनको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।